आईआईटी बाबा को तो आप लोग बहुत अच्छे से जान गए होंगे, ठीक है, क्योंकि चारों तरफ छाए हुए हैं, न्यूज़ में, यूट्यूब पर, सोशल मीडिया, बहुत 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 सारी जगह। और बड़े आश्चर्य के विषय बने हैं कि भाई ये कैसा, पहले आपने इस रास्ते को चुना और आप ये अचानक से आप इस रास्ते पे आ गए। और सबसे बड़ा इस आश्चर्य तो स्टूडेंट्स लोगों को है, युवा लोगों को है कि भाई जिस तरह के करियर, जिस तरह के लाइफ के लिए वो प्रयास कर रहे हैं, कॉम्पिटिटिव परीक्षाएं दे रहे हैं, अपना दिन रात लगा रहे हैं, उस तरह के जीवन को छोड़ करके वो ऐसे रास्ते पर आ गए हैं जिनके बारे में तो हम लोगों ने कभी सोचा भी नहीं, और ना हमें कभी कुछ बताया जाता है, ना इंस्पायर किया जाता है। क्यों? क्योंकि हमारे देश में विवेकानंद जैसे कैरेक्टर के बारे में या उनसे सीखने के लिए बहुत कुछ बोला जाता है कि भाई उन्होंने ऐसा कहा है, आप ऐसा करो, वैसा करो। लेकिन विवेकानंद बन जाओ, ये कोई नहीं समझाता है और ना कोई चाहता है, ठीक है, क्योंकि ऐसा ही है जो है सो है। लेकिन आज हम इस वीडियो के माध्यम से मैं आप लोगों से अ, ये बताना चाहता हूँ कि इस आईआईटी बाबा के का जो कुछ भी थोड़ा बहुत हम लोग देख पा रहे हैं, उनसे दो तीन कुछ बातें क्या सीख सकते हैं। ठीक है, तो देखो, पहला बात जो सीख सकते हैं वो है कि सक्सेस जो है वो पर्सनल होता है, सफलता व्यक्तिगत है। वो किसी और के द्वारा तय किए गए मापदंडों को के ऊपर खड़े उतर जाने को सफलता नहीं कहते हैं। दुनिया के द्वारा परिभाषित कर दी गई रास्तों पर आप ठीक ठाक से चल गए और वही सफलता है, नहीं। आपका जीवन है, विशेष है, तो इसके सफलता की जो परिभाषा है वो आप ही तय करेंगे, ठीक है। वो चाहे एक जो बच्चा इंजीनियर बनना चाहता है, अगर वो इंजीनियर बन जाता है तो ऑब्वियस बात है वो सफल है। नहीं भी बन पाता है तो उसका प्रयास वहाँ जारी है। एज अ व्यक्ति आप फेल नहीं करने चाहिए, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है। उसके बाद अगर किसी ने जीवन में कुछ और चॉइसेस कर रखी हैं तो उनको चाहिए कि वो अपने चॉइसेस की ओर आगे जाए, ठीक है। आप किन्हीं और के द्वारा किए गए चॉइसेस पे खड़े नहीं उतर सके और इसलिए आप असफल है, ऐसा सोचना बिल्कुल गलत है, ऐसा बिल्कुल ना सोचिए। उसके बाद कि आपके अंदर करेज होना चाहिए कि आप उस रास्ते को चुन सके जो रास्ता आप जिस रास्ते पे आप चलना चाह रहे हैं, क्योंकि अक्सर ऐसा होता है हम स्टूडेंट्स के जीवन में कि हम उन रास्तों पर नहीं चल पाते हैं क्योंकि हमारे ऊपर बहुत तरह के प्रेशर्स, समाज के प्रेशर, माता पिता, टीचर्स और बाकी सारे, क्योंकि पहले से परिभाषित मार्ग पर चलने के लिए पहले से कहा गया था। और जब हम कुछ सोच रहे होते हैं तो उस सोच के ऊपर पानी डालने का काम पूरे अच्छे तरीके से किया जाता है। तो वहाँ पर ज़रूरत है कि हम अपना करेज दिखाएं और वो करें जो हमारा दिल हमें कह रहा है। अपने गुणों को पहचाने, अपने क्वालिटीज़ को पहचाने, अपनी कैपेसिटी को पहचाने और उस क्षेत्र की ओर आगे जाए। तो ये करेज होना ज़रूरी है जो कि इनके पास बिल्कुल था, जिसके वजह से आज पहले वो एक तरह का जीवन जी रहे थे, उनको वहाँ अच्छा नहीं लगा। कुछ ऐसी चीज़ें थी जो उनके मन में मच रही थी, खलबली सी, कुछ वो खोजना चाहते थे, एंड सो ही वेंट ऑन टू चूज अनदर पाथ, ठीक है। उसके बाद है कि हमें बैलेंस बना के चलना चाहिए, ठीक है। एक तरफ हमारी मटेरियल चीज़ें हैं, दूसरी तरफ हमारी स्पिरिचुअलिटी है। एक तरफ हमें मटेरियल चीज़ों की भी आवश्यकता निश्चित तौर पर होती है, और दूसरी तरफ जो मटेरियल चीज़ों को पाने के चक्कर में हम भूल जाते हैं वो है हम अपनी आत्मा को ही एनरिच करना भूल जाते हैं, क्योंकि अल्टीमेटली यू हैव टू फाइंड योर सेल्फ, दिस इज द पर्पस, है ना। अल्टीमेटली यू नीड टू नो हु यू आर, बिकॉज अगर ये जाने बगैर अगर चले गए तो फिर आप कुछ भी करके जाओ असफल ही, ठीक है। दुनिया में ज्ञानी ही महान होते हैं, जो ज्ञानी हुए, भले ही मटेरियल चीज़ें उन्होंने कितनी हासिल की, उनसे हमें कोई सीखने को या सिखाने को नहीं बोलता। तो जब कभी इंस्पिरेशन की बात आती है, जब कभी कुछ सिखाने की बात आती है, जब किसी फिलॉसफी की बात आती है, जब हमें ज्ञान की आवश्यकता होती है, तो उन्हीं को याद करते हैं जो सही मायनों में ज्ञानी थे और जिन्होंने अपनी खोज में अपना जीवन बिताया था, राइट। चाहे वो आप किन्हीं का भी नाम ले लीजिए, चाहे वो संत कबीरदास ही क्यों ना हो, चाहे वो हमारे स्वामी विवेकानंद जी ही क्यों ना हो। मटेरियल चीज़ों की बात करेंगे तो इनके पास कुछ भी नहीं था, लेकिन ज्ञान की बात करेंगे तो भंडार था, है ना, जो आज भी काम आ रहा है लोगों को। तो फिर यहाँ बैलेंस होना बहुत ज़रूरी है। चीज़ों के पीछे भागो लेकिन अपने आप को मत, राइट। उसके बाद है इंडिविजुअल्स के चॉइसेस का रेस्पेक्ट करना बहुत ज़रूरी है। हर किसी का अपना जीवन है, विशेष जीवन है, हर किसी की अपनी चॉइसेस है, तो यू नीड टू रेस्पेक्ट ईच अदर, ठीक है। ज़रूरी नहीं कि आप ने किसी खास रास्ते को चुना है और इसलिए आप सफल है और किसी दूसरे ने किसी खास रास्ते को चुना है इसलिए वो असफल है, ठीक है।
आप उसको उसके लिए सफल मानो और अपने आप को इसके लिए सफल मानो। ठीक है, दूसरे को देख करके अपनी सफलता तय मत करो और अपने द्वारा चुने गए रास्ते को इंफीरियर या सुपीरियर मत करो। ठीक है, जीवन है, असंख्य संभावनाओं का ये पूरा का पूरा जोड़ है। ठीक है, और इस असंख्य संभावनाओं में से आप किन्हीं भी एक संभावनाओं को चुन करके आगे बिल्कुल बढ़ सकते हैं। तो यही है कुछ 2-3 बातें 4 बातें जो यहाँ से जरूर सीखने को मिलता है और मैं चाहूँगा कि आप इस पर ध्यान दें। और मुझे लगता है कि शायद आपके बहुत सारे सवालों का जवाब इन छोटी-छोटी बातों को ऊपर विचार करने से आपको आ जाएगा। वीडियो पसंद आया हो लाइक शेयर सब्सक्राइब करिए, है ना, और कमेंट जरूर करिए प्लीज़ कि अगर आपके पास कुछ बातें हैं कहने को तो कमेंट करिए, मैं इंतज़ार करूँगा। और तब तक के लिए जय हिंद।